इसके चलते आप लोग अपना सदन में विचार कर लीजिए। अगर हमसे कोई योग्य व्यक्ति बेहतर मिलता है तो आप उनको पदमुक्त करते हुए हम राज्य के सदस्य में रहेंगे, लेकिन सलाहकार के रूप में नहीं रहेंगे। लेकिन एक आग्रह भी किया है, अगर सबकी सहमति होगी तो हम नए ऊर्जावान के साथ में कार्य करेंगे। इस पर अपन विचार देंगे। तीसरा है, ये जो कमियां हम लोग गिना रहे हैं, ये कमियां को दूर करने के लिए सिर्फ 2-3 व्यक्ति की बस की बूते की बात नहीं है। इसके लिए पहला जो कुछ कमेटियां बनने की बात हो रही है, इस पर अपना जरूर बात रखेंगे। पहला है आपका जो स्वास्थ्य कार्ड बना है, इसका इम्प्लीमेंटेशन तो होती है, लेकिन शिक्षा डिपार्टमेंट में बहुत सारे व्यक्तियों को जानकारी नहीं हो पाती है कि हम इसका लाभ कैसे लें। इसके लिए 3 या 4 सदस्य हम लोग कमेटी बनाएंगे, जो रांची में रह करके या जो नियरेस्ट में है उस पर अपना काम करेंगे कि कैसे उनको लाभ बेहतर तरीके से मिले। पहला। दूसरा है, जैसे कि हमारे सर लोग का प्रश्न भी आया था कि एमडीएम की राशि है विगत अप्रैल माह से एक भी जिले में नहीं गई है, तो उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे और एक 3 सदस्यीय कमेटी बनेगी। उस जरूरत के हिसाब से एमडीएम कोषांग से जाकर के बात करेगी। तीसरा है एमएससीपी, बहुत ज्वलंत मुद्दा है शिक्षकों के लिए। प्रोन्नति का मामला आप जान रहे हैं, अगर एमएससीपी मिल जाए तो हम सबों को मिनिमम एक शिक्षक को अपनी सेवा कैरियर में मिनिमम 20 लाख से ऊपर का लाभ होगा। इस बात का कैलकुलेशन कर लिए होंगे। तो एमएससीपी के लिए कमेटी बनेगी। उसके बाद है ग्रेड 4 और ग्रेड 7। जब आप एलिजिबल हो गए तो ग्रेड 4 मिलना हम सबों का नैतिक कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। अगर हम पढ़ा पा रहे हैं तो लेने के लिए हमको अगर नहीं देती है तो छीनने का आपके अंदर में मादा होना चाहिए और हम सबके सहयोग से कर सकते हैं। अगला है अंतर जिला के लिए जो 2-3 फेज तो हुई, यह भी आपका संघ की उपलब्धि थी, लेकिन जो लोग छूट गए हैं अंतर जिला और अंतर जिला, इसको देखने के लिए 3 सदस्य का ग्रुप बनाएंगे। हम नाम की घोषणा करेंगे, लेकिन सबसे अभी प्रस्ताव ले रहे हैं कि इस पर आप सभी की सहमति क्या है। उसके बाद है सांगठनिक मजबूती के लिए सबसे अहम रोल होता है सदस्यता अभियान। जब तक आप सदस्यता अभियान नहीं होगी, जिले से लेकर के प्रखंड से लेकर के राज्य तक आप जो आते हैं, आप सबको हृदय से नमन करते हैं कि आप अपने खर्चे पर आते हैं, समय भी देते हैं, परिवार को भी त्याग करके आते हैं। इसके बावजूद भी आपको लगता होगा पता नहीं सिर्फ मेरे लिए क्यों, जबकि आप सबके लिए कर रहे हैं। तो सदस्यता अभियान गति देने के लिए हम लोग कमेटी बनाएंगे। अगला है संगठन का पुनर्गठन में जो हायरार्की होती है, उस हायरार्की के अनुसार से हमारा संगठन का बायलॉज जो है 19 सदस्य है। 19 सदस्यीय कमेटी का पुनर्निर्माण जो हम लोग करने जा रहे हैं, इसके लिए हम सभी को 3 महीने का समय देंगे। जिला कमेटी नए सिरे से उसका पुनर्गठन करके राज्य को सौंपे। उसके बाद हम लोग जो आपका स्टेट कमेटी है, इसका बैठक मिनिमम साल में 2 बार करें। आपका पहला जुलाई में हुआ है और अगला आज ही तिथि तय कर घोषणा कर दी जाएगी जो दिसंबर में होगी। दिसंबर तक जिनका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रहेगा, राज्य कमेटी के सारे लोग को बदलने के लिए हम लोग चर्चा नहीं करना है, बदल डालना है। क्या आप सब सहमत हैं? सिर्फ और सिर्फ लेटर पेड में शोभा बढ़ाने के लिए वैसे व्यक्ति का जरूरत नहीं है। अगर आपको चाटुकारिता बन के रहना है तो आप जिला में काम करें, पद लेना है तो काम करना पड़ेगा, और काम नहीं करना है तो आप आराम करें। आप न करते हैं न करने देते हैं, और जो लोग कर रहे हैं उनको बाधा उत्पन्न करते हैं। ऐसे संगठन नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा कि आपकी सेवा 10 वर्ष हो चुकी है, हम पेंशन के हकदार हो चुके हैं। पेंशन भी जो कोई भी पेंशन थी, उस पेंशन को लड़ करके यही व्यक्ति जो आपके पीछे आपके साथ जो बहाल हुए थे, उन्हीं के सहयोग से हुआ है। तो पेंशन हमको मिला नहीं है, पेंशन बहाली हम लोगों को लेने के लिए सशक्त होकर के लीडर के साथ लड़ना पड़ेगा। तब जाकर के आपके साथ अधिकारी आंख से आंख मिला के बात करेगा, और नहीं सर ले लीजिए ना सर, हम दे रहे हैं, काम कर दीजिएगा, तो संगठन नहीं चलेगा। वो समय खत्म हो गया है। क्योंकि मामला सोशल मीडिया में है, हम आप सब कह रहे हैं अभी शिक्षक कितना भ्रष्टाचार में लिप्त है। भ्रष्टाचार अवसर नहीं है,
भ्रष्टाचार का बढ़ावा कोई ना कोई दिए हैं तो हमारे बीच के साथी दिए हैं। हमारे एक मैसेंजर साहब बैठे हुए हैं, हमको बधाई देते हैं कि अपने जिला में, अपने प्रखंड में पेमेंट की स्थिति जब भी होती है टाइम टू टाइम कराते हैं। जो समस्या रहता है व्यक्तिगत स्तर को फोन करते हैं। ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि आपके शिक्षकों के साथी पहले से मौजूद है। जो पहले से हैं या तो आपके अनुकूल काम कर रहे हैं तो बढ़िया है, और नहीं तो बदलने के लिए जो करना पड़ेगा आप डीएससी के पास जाके बात करें। डीएससी बात नहीं मानेगा तो फिर हम लोग संगठन क्या कर रही है। आपका प्रदेश नेतृत्व से एक मामला और आया था कि कुछ जिले में इसका क्षतिपूर्ति नहीं मिलती है, लेकिन कुछ एक जिला में क्षतिपूर्ति का चिट्ठी निकल जाता है तो जिला अध्यक्ष का दायित्व होता है कि हम वहां गतिविधि करा करके कैसे डीएससी से काम लें। कुछ एक डीएससी है बदमाश, ये मानते हैं, तो उस बदमाश को ठीक करने के लिए हम लोग को उसी रूप मानना पड़ेगा। हम मास्टर हैं तो 9 से 3 हैं। अगर आप काम नहीं करेंगे तो 3 के बाद हम स्वतंत्र हैं, काम लेना हम जानते भी हैं। आपको अपना जज्बा भी दिखाना पड़ेगा तब आपको काम होगा। तो इस प्रस्ताव के साथ में मैडम जी का भत्ता था। बाकी हमारा विचार है कि पुनर्गठन हम लोग पूरे तरीके से करेंगे, लेकिन आज हमारे साथ 2 लोग बैठे हैं। एक गांगुली सर हैं जो बहुत ही शैक्षणिक रूप से अनुभवी हैं। महिला प्रकोष्ठ में भी हमारे साथ जो शायद हम तो नहीं देख पा रहे थे, मैडम एलिस मैडम काफी एक्टिव रोल में शुरू से हैं। और हमारे ब्रजेश भट्ट हमारे सामने बैठे हुए हैं। हम लोग पौरांचल में अर्थात उत्तरी छोटनागपुर में कुछ एक जिला में कमजोर है। कहीं ना कहीं हमारा टीम वहां पर जो बनी है, लोग बेहतर हैं लेकिन उनको लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इस बिंदु पर भी अपना विचार जरूर देंगे और राज्य के सलाहकार पद जो महत्वपूर्ण होता है उस पर अपना बात रखेंगे। और हायरकी के अनुसार से हम लोग जो निमौली में प्रत्येक वर्ष जो कराना पड़ता है, आपका डिपार्टमेंट में बहुत सारे संगठन का जो स्थिति है ब्लैक लिस्टेड होने की स्थिति में, इसलिए कि संगठन का ब्यौरा जमा नहीं किया जाता है। लेकिन आपका संघ का अपडेट होने के लिए जो हायरकी दिया गया है, इसका पदानुक्रम हम अंतिम में सुना देंगे क्या क्या स्थितियां हैं। अभी इस पर आप लोग अपने विचार जरूर देंगे। धन्यवाद। हम लोग अंतिम में पुनः बात करेंगे। आप पेट की चिंता ना करें। अगर आप यहाँ पर आए हैं, आपके साथ कुछ न कुछ जिला में लेकर के जाएंगे तभी हम लोग लाभ होगा। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बोल रहे थे आपके हर्षवर्धन सर, उस मुद्दे का सर समाधान हो गया है। जो 14 से लेकर के 24 तक जो शिक्षक बहाल हुए हैं, हम लोग कल ही बात कर लिए हैं, सरकार से बात करेंगे। नहीं मानेगी तो एक और हम लोग कोर्ट जाएंगे, इसलिए कि सरकार में यहाँ अधिकारी सुनते कम है, कोर्ट की बात ज्यादा सुनते हैं। जी धन्यवाद सर।